नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सहारनपुर किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसमें शामिल होने के लिए वो सहारनपुर पहुंची हैं। तो महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 2 बजे शुरू होगी किसान महापंचायत। तो थोड़ी ही देर में किसान महापंचायत शुरू होने वाली है। उसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर पहुंची हुई हैं। लेकिन सहारनपुर में महापंचायत में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी शाकुंभरी देवी के मंदिर में पहुंची, दर्शन करने के लिए माता का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें उसी दौरान की। सहारनपुर में मंदिर है शाकुंभरी देवी का, जिसमें प्रियंका गांधी दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए महापंचायत से पहले पहुंची। ये तस्वीरें उसी दौरान की, माला अर्पित करते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो कि सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के मंदिर के दर्शन करते हुए समय की है, उस वक्त की है जब प्रियंका गांधी वाड्रा शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए सहारनपुर में पहुंची। इसके बाद महापंचायत में शामिल होंगी। ही थोड़ी ही देर में महापंचायत शुरू होने वाली है। तो किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार इस तरह की महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें अब प्रियंका गांधी भी उसका हिस्सा होने वाली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वो वहां पर पहुंची, पूजा अर्चना की। और थोड़ी देर में महापंचायत शुरू होगी, तो फिर उसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी महापंचायत में भी पहुंचेंगी। तो सहारनपुर किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी, लेकिन उससे पहले शाकुंभरी देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, माता का आशीर्वाद लिया। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो माता की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लेके मंदिर से बाहर निकली। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त सहारनपुर में मौजूद। वो महापंचायतें जो कि पिछले कुछ समय से लगातार हो रही हैं किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए। और ऐसे में अब जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी अक्सर हर महापंचायत में शामिल रहे, लेकिन अब खुद प्रियंका गांधी भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंची है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं शाकुंभरी देवी मंदिर की, जहां पर प्रियंका गांधी ने जाकर माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो दोपहर 2 बजे किसान महापंचायत शुरू होगी और थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी उस महापंचायत में शामिल होने भी पहुंचेंगी। हालांकि जनसभा की इजाजत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी महापंचायत की जाती है। तो प्रियंका चाहती है पुलिस प्रशासन के साथ किसी तरह की तकरार ना हो, तकरार से बचती नजर आए। लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए नियम कायदा तोड़ेंगी क्या प्रियंका, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस को अपनी खोई हुई जो जमीन है वो पाने का एक मौका मिला है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दल इन किसान आंदोलन के जरिए अपनी राह आसान करना चाहते हैं। तो विनीत शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ इस वक्त स्थिति, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा बाबा गुरुदेव पहुंची है। उसके बाद जो माता शाकुंभरी देवी का मंदिर है, फिलहाल वो वहां पर मौजूद है और वहां पर दर्शन कर रही हैं। इसके बाद जो प्रियंका गांधी का प्रोग्राम है वो यहाँ से रायपुर में एक दरगाह है मस्जिद के पास, वो वहां पर जाएंगी और वहां पर दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद जो वहाँ पर मौलाना है उनसे मुलाकात करेंगी। उसके बाद उनका ठीक जो प्रोग्राम है किसान जो महापंचायत होनी है वहां पर उनका प्रोग्राम है। लेकिन अभी जो संभावनाएं है क्योंकि परमिशन हुई नहीं है और इसके अलावा धारा 144 लगी हुई है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेगा। बिल्कुल, लेकिन विनीत शर्मा, जिस तरीके से धारा 144 लगी हुई है, महापंचायत की इजाजत नहीं है, ऐसे में प्रियंका गांधी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि कुछ इस तरह की तकरार की तस्वीर बने जिससे कांग्रेस की जो खोई हुई सियासत है वो वापस मिल सके। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, धारा 144 लगी हुई है। इसके अलावा
जो वहाँ पर आज किसान इकट्ठे हुए हैं पंचायत में, वहाँ पर हजारों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक तकरार वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन यहाँ पर चौकन्ना है और 3 जगह अलग से फोर्स लगाई गई है ताकि प्रियंका गांधी को पंचायत तक पहुंचने ना दिया जाए। ठीक, यानी कि विनीत प्रशासन भी पूरी तरह से तैनात है कि महापंचायत ना की जाए उसको रोकने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने रात तक कोई परमिशन नहीं, किसी परमिशन की बात नहीं की गई थी। इसके अलावा जब आज कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे तो प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि प्रोग्राम को लेकर किसी तरह की परमिशन वहां पर नहीं दी जाएगी। तो इसी चीज को लेकर कि प्रियंका गांधी वहां पर ना पहुंचे पंचायत में, क्योंकि वहां से एक माहौल जरूर वहां पे बदल जाएगा अगर प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती है तो। जी ठीक विनीत, 2 बजे का वक्त है महापंचायत शुरू होने का, तो क्या लगता है कि महापंचायत शुरू हो जाएगी? देखिए अभी जो प्रियंका गांधी है वो यहाँ से रायपुर पहुंचेगी क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गई। जो उनका टाइमिंग था यहाँ से मंदिर से निकलने का, उसी टाइम के हिसाब से वो यहाँ पर लेट है। तो 2 बजे का टाइम, हालांकि जो कांग्रेस के नेता है उनका साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हाँ वो वहां पर पहुंचेंगी। साथ ही जो यहाँ पर इमरान मसूद प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने उस चीज को लेकर भी कहा है कि जो प्रशासन है उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सरकार की तरफ से उन्हें वहां पर पहुंचने नहीं दे जा रहे। अगर बीजेपी का प्रोग्राम होता तो धारा 144 हट जाती। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो लगता तो ये है कि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचने की कोशिश तो जरूर करेंगी। तो महापंचायत के लिए क्या किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं विनीत? जी बिल्कुल, देखिए जो जहाँ पर प्रोग्राम होना है चिलकाना इलाका है और वहाँ पर अभी किसान वहाँ पर 3 से 4 हजार की तादाद में वहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। और जैसे ही यहाँ से शाकुंभरी देवी से प्रियंका गांधी निकलेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर किसानों की तादाद बढ़ जाए। तो क्योंकि किसानों की रैली है, इसके अलावा प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुंचेंगी कहीं ना कहीं क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और अभी आगामी यहाँ पर चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव यहाँ पर होने हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं किसानों की जो यहाँ पर पंचायत होनी है उसके थ्रू उस चीज को निकालने की कोशिश यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल विनीत, इस किसान आंदोलन के जरिए अपनी चुनावी राह आसान करने की कोशिश में है प्रियंका गांधी। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि शाकुंभरी देवी में अभी दर्शन किए हैं प्रियंका गांधी ने, तो लगभग कितना वक्त लग जाएगा वहां पर जहां पर ये महापंचायत होगी पहुंचने में? देखिए जहाँ शाकुंभरी देवी मंदिर है वहां से अगर बात की जाए तो वहां से करीब जहाँ रायपुर जाएंगे आधे घंटे का रास्ता वहां का है और रायपुर से जो जहाँ पर पंचायत हो रही है आधे घंटे का रास्ता वहां का है। 1 घंटे का टोटल रास्ता मान लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लेट प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हैं और उसके बाद मंदिर में क्योंकि काफी टाइम उन्हें लग गया है, तो जैसे ही यहाँ से मंदिर से निकलेंगी वो उसके बाद रायपुर होते हुए वो वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है क्या वो वहां तक पहुंच पाती है। अगर प्रशासन की ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन तैयारी में है उन्हें रोकने की, क्या प्रशासन उसमें कामयाब होगा? ठीक विनीत, मैं आपसे जुड़ूंगी, दोबारा सवाल पूछूंगी आपसे और अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन यहाँ पर 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। आप पहली तस्वीर देख सकते हैं, इसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा है और दूसरी तस्वीर शाकुंभरी देवी मंदिर की है जहां पर जाकर पूजा अर्चना की है। तो हाथों में जो तस्बीह की माला है वो साफ दिखाई दे रही है पहली तस्वीर में, और जो दूसरी तस्वीर है शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो मतलब क्या चाहती हैं प्रियंका गांधी? जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश की जा रही है, वो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए जितने भी नेता होते हैं उनका झुकाव जो होता है वो वही हो जाता है जिस साइड उनको लगता है कि वोटर्स ज्यादा है। तो विनीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी चिलखाना जहां पर यह महापंचायत होगी, वहां तक जाने के बीच में प्रशासन ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं या कितनी बार ऐसा हो सकता है कि प्रशासन बीच में रुकावट बने प्रियंका गांधी के महापंचायत में पहुंचने तक?
विनीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की, संपर्क साधने की। पल पल का अपडेट आपको देंगे। तो किसानों की आड़ में कांग्रेस की ये सियासत, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन की मजबूत करने के लिए लगातार यहाँ पर पंचायतें हो रही हैं, महापंचायत हो रही है, जिसमें आज शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची हुई है। लेकिन ये जो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जरा इनको समझिए, इनके मर्म को समझिए। पहली तस्वीर है हाथों में तस्बीह की माला दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की। जो दूसरी तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि शाकुंभरी देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रही हैं। यानी कि दोनों ही तस्वीरों के जरिए साफ समझा जा सकता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कोई भी चुनाव को लेकर हमेशा नेताओं के अंदर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा ये चीजें रहती हैं कि अगर अब जो वो चुनाव होगा उसमें किस तरीके से जो ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए है उसका फायदा उठाया जा सकता है, उनको वोटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो समझाने की कोशिश हम आपको इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। तो विनीत, एक बार फिर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्योंकि चिलखाना में महापंचायत है, शाकुंभरी देवी से प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं, ऐसे में वहां तक पहुंचने के बीच में कितनी बार ऐसा हो सकता है कि प्रशासन से एक बार आमना सामना हो जाए या प्रशासन रुकावट खड़ी करे महापंचायत वाले स्थल तक पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी का जो काफिला है यहाँ से मंदिर से निकल चुका है और ये तमाम गाड़ियां आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है और अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी यहाँ से निकल चुकी है। तो अब जो प्रियंका गांधी जाएंगी वो सीधे जो रायपुर में जो यहाँ पर दरगाह है, दरगाह पर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर चादर चढ़ाएंगी। और यहाँ से प्रियंका गांधी फिलहाल निकल चुकी हैं और ठीक आधे घंटे में करीब प्रियंका गांधी जो रायपुर में दरगाह है वहाँ पर पहुंचेंगी और वहाँ पर चादर चढ़ाएंगी। जी ठीक, यानी कि एक तरफ माता का आशीर्वाद भी प्रियंका गांधी ने ले लिया है और वहीं दूसरी तरफ दरगाह भी जाकर वहां पर जाकर सर झुकाएंगी, सजदा करेगी। तो सबसे बड़ी बात कि अब जो चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए प्रियंका गांधी ने मूड तो समझ लिया है, लेकिन उसका फायदा किस तरीके से उठाना है वो भी वो बेहतर जानती हैं। और शायद इसी वजह से पहले शाकुंभरी देवी मंदिर पहुंची, उसके बाद अब दरगाह जाएंगी, फिर महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। बिल्कुल, देखिए, एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है, जिस तरीके से पहले यहाँ पर शाकुंभरी देवी मंदिर में आना और उसके बाद दरगाह पर जाना, क्योंकि शाकुंभरी देवी मंदिर आने का सीधा सीधा है कि जो हिंदू वोटर है कहीं ना कहीं उनको लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद फिर दरगाह पर वो जा रही है ताकि जो मुस्लिम वोटर है उनको यहाँ पर लुभाया जा सके। क्योंकि अगर एक बार देखे जाए तो जो बेट इलाका है ये मुस्लिम बाहुल इलाका है यहाँ पर, और तमाम जो यहाँ पर कांग्रेस की जो वोट है, क्योंकि यहाँ पे विधायक भी कांग्रेस के हैं, बेट तहसील में कांग्रेस की विधायक है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी यहाँ पर बड़े स्तर पर यहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि सहारनपुर, अगर जिले की बात की जाए तो सहारनपुर में 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस को है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है और फायदे की बात भी है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, गाँव से जुड़े सब लोग हैं, तो इसीलिए वो सब उन सबकी तैयारी को लेकर किसान लोग सब गाँव देहात के जुड़े हैं, इसी को लेकर प्रियंका गांधी ये सब यहाँ पर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि जो यहाँ पर शाकुंभरी मंदिर में यहाँ पर आना और उसके बाद दरगाह जाना, ताकि आगे वाले चुनाव में चाहे वो पंचायत चुनाव हो या उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अच्छा खासा यहाँ पर फायदा मिल सके। जी ठीक, चलिए नजर बनाए रखिए। यूपी के कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड जैसी वारदात के बाद सीएम योगी की सख्ती पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कासगंज कांड के एक आरोपी को ढेर कर दिया। लेकिन कासगंज कांड में जिस तरीके से अफसरों की लापरवाही देखने को मिली है, उसने एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू कांड की तस्वीरें अभी लोगों के जहन में ताजा ही हैं, जहां पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से 8 पुलिसकर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इससे भी सबक नहीं लिया। अगर थोड़ा भी सबक लिया होता तो आज कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 न दोहराया जाता। कासगंज में बदमाशों ने सिपाही देवेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि दरोगा अशोक पर भालों से जानलेवा हमला किया, जो अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं
और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। कासगंज में जिस तरीके से बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया, उससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि आला पुलिस अधिकारियों ने कानपुर के बिकरू कांड से कोई भी सबक नहीं लिया। क्योंकि पुलिस की दबिश कैसे जानी है, कितने लोग रहेंगे, ये जिम्मेदारी तो दरोगा से बड़े लेवल के अधिकारी ही तय करते हैं। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से आला अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने सिर्फ चंद पुलिस वाले दबिश देने के लिए भेजे गए थे। सिपाही की हत्या और दरोगा पर जानलेवा हमले के बाद पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, पुलिस पर हमला करने की हिमाकत बदमाशों ने कैसे की? ऐसे हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब? दबिश का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी एसपी मनोज सोनकर की थी। एसपी ने शराब माफिया को पकड़ने के लिए चंद पुलिस वाले ही क्यों भेजे? क्या कर रहे थे सर्किल ऑफिसर और एसपी मनोज सोनकर? कासगंज में बदमाशों ने सिपाही की हत्या की और सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस ने एक्शन मोड आते ही बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तर्ज पर कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन इस सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल कासगंज में अब ऐसे हालात पैदा करने वाले असफल अधिकारियों के खिलाफ सीएम का हंटर चलना तय है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी की ऑन द स्पॉट फैसला नीति सफल होने के बाद जल्द ही ये नीति अधिकारियों के खिलाफ भी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो वहीं जोशीमठ में मौसम ने बदला मिजाज। जोशीमठ में शुरू हुई हल्की हल्की बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। राहत बचाव कार्य के साथ सर्च ऑपरेशन में खलल पड़ेगी। एक तो वैसे ही जिस तरह से त्रासदी हुई उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और काफ़ी मशक्कत के बाद जो शव अंदर हैं उनको निकाला जा रहा है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे खासा दिक्कत का सामना भी राहत बचाव दल को करना पड़ सकता है। तो जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदल गया, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से ऑपरेशन जो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें परेशानी हो सकती है। तो राहत बचाव कार्य के साथ सर्च ऑपरेशन में खलल पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि आपको बता दें कि चमोली त्रासदी में जिस तरीके से ग्लेशियर के टूटने की वजह से बाढ़ आई थी धौलीगंगा नदी में, ऐसे में जो टनल में लोग फंसे हुए हैं वहां वैसे ही बहुत दलदल और कीचड़ है। खासा मशक्कत के बाद लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत परेशानियां राहत बचाव दल के सामने हैं और लगभग 2 दिन लगातार हो गए हैं, तीसरा दिन है इस काम को चलते चलते। लेकिन ऐसे में हल्की बारिश ने और सामने परेशानी खड़ी कर दी है। ब्रजेश श्रीवास्तव, असिस्टेंट एसोसिएट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मौसम ने भी अपनी करवट बदल ली, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे में किस तरह की दिक्कतें अब सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, इस समय रिमझिम बारिश शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से अंदर जेसीबी मशीनें काम कर रही थी मलबे में, और अब जैसे ही बारिश होगी वैसे मलबा और गीला हो जाएगा और उसके बाद मशीनों का काम करना मुश्किल होगा। तो बात यह है कि क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में भी खलल पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप मानिए कि कम से कम 170 से 180 शव ऐसे हैं या फिर लोग मिसिंग हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बहुत सारे शव अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, लेकिन उन्हें अभी निकाल पाने में जो है खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तक मौसम थोड़ा अच्छा, तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी के साथ चल रहा था। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर तपोवन टनल की बात की जाए तो तपोवन टनल में लगातार बढ़ते पानी की वजह से वहां पर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हो पाया। टनल के अंदर जो एजेंसियां हैं राहत बचाव दल वो अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, मरीन कमांडो तक अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है और अगर इस गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो वो भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये है कि यही ईश्वर से कामना की जा रही है कि किसी तरीके से बारिश रुक जाए, और अगर बारिश रुकती है तो उसके बाद
रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज चलाया जा सकेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो 13 गांव हैं जिनके संपर्क पूरी तरीके से कटे हुए हैं, वहां पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और अगर मौसम बदलता है तो बदलते मौसम से यहाँ पर किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है, मौसम और खराब हो सकता है, और जिसकी वजह से फिर वहां तक राहत पहुंचाना भी मुश्किल होगा। तो मौसम के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा कि आगे समय में कैसा मौसम रहता है, उसके बाद किस तरीके से राहत बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन चल पाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ब्रिजेश। तो देवरिया दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिलाधिकारी अवध किशोर एकल ने स्वागत किया। जिलाधिकारी ने फूल देकर राज्यपाल का स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देवरिया दौरे पर है इस वक्त, और वहां दौरे के दौरान जिलाधिकारी अवध किशोर एकल ने राज्यपाल का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने फूल देकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का स्वागत किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की। तो जिलाधिकारी अमित किशोर एकल जिन्होंने राज्यपाल का स्वागत फूल देकर किया। तो देवरिया से ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।